हेलो दोस्तों, रोल्स रॉयस की कार्स इतनी ज्यादा शानदार होती हैं कि बहुत सारे कार एक्सपर्ट्स की माने तो रोल्स रॉयस का पूरी दुनिया में कोई भी कंपटीशन नहीं मौजूद है, क्योंकि ना ही इनकी कीमत, ना ही इनके लग्जरी और ना ही इनके क्लास के आसपास कोई दूसरी कार ठहरती है। महंगी और करोड़ों की कार्स की कीमत जहां पर जाकर खत्म होती है, रोल्स रॉयस की कीमत वहां से शुरू होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी कार कंपनी है जो लगातार रोल्स रॉयस को तगड़ा कंपटीशन देती है। ये कंपनी भी ब्रिटेन की है, इसका नाम है बेंटले। देखने में भी ये दोनों कार्स कहीं ना कहीं सिमिलर लगती हैं और लग्जरी के मामले में बेंटले भी काफी ज्यादा आगे है। और दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि बेंटले का नाम भी पहले रोल्स रॉयस ही हुआ करता था, पर लास्ट में दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इस रोल्स रॉयस का नाम बदलकर बेंटले पड़ गया। और क्यों दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं और दोनों कंपनीज में क्या डिफरेंस है और कौन ज्यादा अच्छी है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले दोनों की हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि बेंटले और रोल्स रॉयस की हिस्ट्री आपस में मिलती है। ये दोनों ही कंपनी ब्रिटेन की सबसे फेमस लग्जरी कार कंपनीज हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर भी हैं। दोस्तों, असल में रोल्स रॉयस कंपनी 1906 में स्टार्ट की गई थी और बेंटले 1919 में। दोनों अलग अलग कंपनीज थी, पर 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटले को खरीद लिया और फिर वो अगले लगभग 70 सालों तक बेंटले कार्स भी बनाते रहे। इस दौरान रोल्स रॉयस और बेंटले की कार्स एकदम सेम होती थी, बस फर्क होता था लोगों का। जिस कस्टमर को बेंटले का लोगो पसंद था वो उसे लेता था और जिसे रोल्स रॉयस का पसंद था वो उसे लेता था। जैसे कि हमारे यहाँ टोयोटा और मारुति सुजुकी की कुछ कार सिमिलर हैं। लेकिन फिर दोस्तों 1998 में कुछ अजीब हुआ। रोल्स रॉयस और बेंटले की ओनर विकर्स कंपनी ने इसे वॉक्सवैगन को बेच दिया। वॉक्सवैगन कंपनी ने उस टाइम बहुत सारी कार कंपनीज जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी को भी खरीदा था। उन्होंने रोल्स रॉयस बेंटले भी खरीद लिया, लेकिन रोल्स रॉयस को BMW भी खरीदना चाह रहे थे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब वॉक्सवैगन के पास रोल्स रॉयस और बेंटले की फैक्ट्री, डिजाइन्स, एम्प्लॉइज सब कुछ था, साथ में बेंटले का लोगो और बेंटले का फ्लाइंग बी स्टैचू भी था। लेकिन BMW ने हार नहीं मानी। उन्हें ये पता चला कि रोल्स रॉयस को तो वो नहीं खरीद सकते, पर रोल्स रॉयस के लोगो के ओनर ऑटोमोटिव कंपनी नहीं बल्कि एरोस्पेस कंपनी थी। जी हाँ, असल में बीच में रोल्स रॉयस दो भागों में बट गई थी। एक कंपनी एरोप्लेन के इंजन बनाती थी और एक कार। तो लोगों की मालिक एरोप्लेन के इंजन बनाने वाली कंपनी थी। BMW तुरंत उसके पास पहुंची और उसने लोगों के राइट्स खरीद लिए। अब वॉक्सवैगन प्रॉब्लम में फंस गई। रोल्स रॉयस की फैक्ट्री, डिजाइन, हर चीज की मालिक तो वो थी, पर लोगों की मालिक BMW बन गई थी। हालांकि BMW अब जब रोल्स रॉयस बनाना स्टार्ट करती तो उसकी आइकॉनिक ग्रिल और डिजाइन के राइट्स भी वॉक्सवैगन के पास थे। तो BMW ने वॉक्सवैगन से ग्रिल और स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू के राइट्स भी खरीद लिए। और ये राइट्स BMW को बेचना अब वॉक्सवैगन की मजबूरी इसलिए बन गया था क्योंकि रोल्स रॉयस को खरीदने के बाद उन्होंने बहुत सारी रोल्स रॉयस कार्स के ऑर्डर कस्टमर्स से ले लिए थे, पर क्योंकि अब रोल्स रॉयस के लोगों की मालिक BMW बन गई थी तो इस लोगो को लगाकर वो रोल्स रॉयस कार्स अपने कस्टमर को डिलीवर नहीं कर सकते थे। अब इससे वॉक्सवैगन की ब्रांड वैल्यू खराब होती, क्योंकि जिस कस्टमर ने रोल्स रॉयस की कार बुक की है उसे रोल्स रॉयस का लोगो लगी हुई कार अगर नहीं मिलेगी, उसकी जगह पे बेंटले या कोई और लोगों की कार दी जाएगी, तो वो शायद ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए वॉक्सवैगन ने BMW को रोल्स रॉयस की ग्रिल और डिजाइन्स बेच दी। बदले में BMW ने वॉक्सवैगन को अगले 5 सालों तक रोल्स रॉयस का लोगो यूज करने की परमिशन दे दी, ताकि जो ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं वो उन्हें बिना किसी टेंशन के फुलफिल कर सकें। लेकिन दोस्तों, यहीं से बेंटले और रोल्स रॉयस एक दूसरे के बड़े दुश्मन और कॉम्पिटिटर बन गए। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ही कार्स की प्राइसिंग की। तो बेंटले की शुरुआती कीमत इंडिया में 3 करोड़ 22 लाख रुपए है और इसकी सबसे महंगी कार इंडिया में बेंटले बेंटायगा EWB है, जो कि 6 करोड़ रुपए की है। वहीं बेंटले की अब तक की दुनिया की सबसे महंगी कार 1932 की बेंटले ब्लोवर है, जिसे 2012 में एक ऑक्शन में $7.06 मिलियन यानी तकरीबन 56 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। लेकिन दोस्तों, अगर रोल्स रॉयस की प्राइसिंग की बात की जाए तो इनकी शुरुआती कीमत ही बेंटले से बहुत ज्यादा यानी 5 करोड़ रुपए है। और रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कार इंडिया में रोल्स रॉयस फैंटम 8 है, जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। वहीं रोल्स रॉयस की दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस बोट टेल 2022 है, जिसे 250 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो रोल्स रॉयस प्राइसिंग के मामले में बेंटले से बहुत ज्यादा
आगे है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों कीमत रोल्स रॉयस से काफी ज्यादा कम होने के बाद भी बेंटले में आपको कमाल का लग्जरी फील मिलता है, बेहतरीन स्पोर्टी परफॉर्मेंस मिलती है। बल्कि बेंटले रोल्स रॉयस से ज्यादा स्पोर्टियर और फास्टर होती है। जी हाँ, बेंटले रोल्स रॉयस से ज्यादा तेज चलती है क्योंकि इस कार में लग्जरी के साथ साथ स्पोर्टीनेस को भी मिला दिया गया है। इसके अलावा बेंटले आपको स्टेबिलिटी, फास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ रोल्स रॉयस के मुकाबले ज्यादा अफोर्डेबल पड़ती है, इसीलिए लोग इसे खरीदना भी प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट रोल्स रॉयस की। रोल्स रॉयस भी ब्रिटिश कार ब्रांड है, फर्क इतना है कि बेंटले लग्जरी कार्स बनाता है और रोल्स रॉयस अल्ट्रा लग्जरी। बल्कि लग्जरी कार सेगमेंट, कन्वीनियंस, कंफर्ट और लुक्स में रोल्स रॉयस दुनिया की सभी कार कंपनीज की लीडर मानी जाती है। इसमें आपको ऐसा इंटीरियर मिलता है जो बहुत ज्यादा मॉडर्न होने के साथ साथ क्लासी भी होता है। इवन रोल्स रॉयस के बेस या शुरुआती मॉडल ही लग्जरी और फीचर्स के मामले में बेंटले के टॉप मॉडल से भी कहीं ज्यादा आगे होते हैं। दूसरी चीज जो आपको रोल्स रॉयस खरीदने पर मजबूर कर देगी वो है इसका स्टेटस सिंबल। ये बेंटले से बहुत ज्यादा अच्छा स्टेटस सिंबल मानी जाती है क्योंकि बेंटले को रोल्स रॉयस के मुकाबले कम लोग ही जानते हैं। यहाँ तक कि इसे कोका कोला के बाद दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड माना जाता है। इसके अलावा रोल्स रॉयस बेंटले से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आपको रोल्स रॉयस एक बार खरीदने के बाद उसे बेचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ लगभग 100 साल की मानी जाती है। फिर भी अगर आप इसे बेचना चाहें तो ये काफी अच्छी रीसेल वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी क्योंकि हर कोई इसे खरीदना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों इसे खरीदने के बाद लोग आपको सेलिब्रिटी समझने लगते हैं क्योंकि रोल्स रॉयस ऐसी कार है जिसे सेलिब्रिटीज, प्रिंस या किंग्स या फिर फेमस बिजनेसमैन ही ओन करते हैं। तो ये भी एक वजह है रोल्स रॉयस के बेंटले से ज्यादा बेहतर होने की। और दोस्तों इसमें कुछ कमियां भी हैं जो बेंटले में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ऑफ कोर्स बेंटले रोल्स रॉयस से ज्यादा फास्ट है क्योंकि रोल्स रॉयस को सिर्फ लग्जरी और लुक्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। रोल्स रॉयस सेल्फ ड्राइविंग के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी इसे ऐसा सोचकर बनाती है कि इसके ओनर खुद ड्राइव नहीं करेंगे। इसीलिए रोल्स रॉयस में बहुत ज्यादा फीचर्स आपको पैसेंजर सीट्स पर मिलते हैं, ना कि ड्राइवर सीट पर। आप इसकी पैसेंजर सीट पर बैठकर ही इसके लगभग सभी फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं सिवाय कार चलाने के। तो अब दोस्तों आपके लिए कौन बेहतर है और दोनों में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? दोस्तों अगर आपको रोल्स रॉयस का शौक है पर आपके पास उतना बजट नहीं है, इसके अलावा आपको कार चलाने का भी बहुत ज्यादा शौक है, तो आपको कम पैसों में रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी फील, परफॉर्मेंस और लुक्स के लिए बेंटले खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एकदम प्रीमियम लग्जरी और कंफर्ट के साथ स्टेटस सिंबल भी चाहिए तो आपको ज्यादा पैसों का इंतजाम करके रोल्स रॉयस की तरफ ही जाना चाहिए। वैसे आपकी फेवरेट दोनों में से कौन है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।